जय श्री राम। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। तो कल हमने बालकांड का 30वां सर्ग पूरा किया था। आज हम 31वां सर्ग प्रारंभ करेंगे। तो सुनिए आप 31वां सर्ग। तदंतर कृतकृत्य हुए श्री राम और लक्ष्मण ने उस यज्ञशाला में ही वह रात बिताई। उस समय वे दोनों वीर बड़े प्रसन्न थे। उनका हृदय हर्षोल्लास से परिपूर्ण था। रात बीतने पर जब प्रातःकाल आया तब वे दोनों भाई पूर्व काल के नित्य नियम से निवृत्त हो विश्वामित्र मुनि तथा अन्य ऋषियों के पास साथ साथ गए। वहां जाकर उन्होंने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र को प्रणाम किया और मधुर भाषा में यह परम उद्दार वचन कहा। मुनिवर, हम दोनों आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मुनि श्रेष्ठ, आज्ञा दीजिए, हम क्या सेवा करें। उन दोनों के ऐसा कहने पर वे सभी महर्षि विश्वामित्र को आगे करके श्री रामचंद्र जी से बोले, नरश्रेष्ठ, मिथिला के राजा जनक का परम धर्ममय यज्ञ प्रारंभ होने वाला है। उसमें हम सब लोग जाएंगे। पुरुष सिंह, तुम भी हमारे साथ वहां चलना। वहां एक बड़ा ही अद्भुत धनुष रत्न है, तुम्हें उसे देखना चाहिए। पुरुष प्रवर, पहले कभी पधारे हुए देवताओं ने जनक के किसी भी पूर्व पुरुष को वह धनुष दिया था। वह कितना प्रबल और भारी है, इसका कोई माप तोल नहीं है। वह बहुत ही प्रकाशमान एवं भयंकर है। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता, गंधर्व, असुर तथा राक्षस भी किसी तरह उसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाते हैं। उस धनुष की शक्ति का पता लगाने के लिए कितने ही महाबली राजा और राजकुमार आए, किंतु कोई भी उसे चढ़ा न सका। कुकुत्सकुल नंदन पुरुष सिंह राम वहां चलने से महामन्ना मिथिला नरेश के उस धनुष को तथा उनके परम अद्भुत यज्ञ को भी हम सब देखेंगे। नरश्रेष्ठ, मिथिला नरेश ने अपने यज्ञ के फल रूप में उस उत्तम धनुष को मांगा था, अतः संपूर्ण देवताओं तथा भगवान शंकर ने उन्हें वह धनुष प्रदान किया था। उस धनुष का मध्य भाग, जिससे मुट्ठी से पकड़ा जाता है, बहुत ही सुंदर है। रघुनंदन, राजा जनक के महल में वह धनुष पूजनीय देवता की भांति प्रतिष्ठित है और नाना प्रकार के गंध, धूप तथा अगुर आदि सुगंधित पदार्थों से उसकी पूजा होती है। ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र जी ने वन देवताओं से आज्ञा ली और ऋषि मंडली तथा राम लक्ष्मण के साथ वहां से प्रस्थान किया। चलते समय उन्होंने वन देवताओं से कहा, मैं अपना यज्ञ कार्य सिद्ध करके इस सिद्ध आश्रम से जा रहा हूँ। गंगा के उत्तर तट पर होता हुआ हिमालय पर्वत की उपत्यकाओं में जाऊंगा। आप लोगों का कल्याण हो। ऐसा कहकर तपस्या के धनी मुनिश्रेष्ठ कैशिक ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान आरंभ किया। उस समय प्रस्थान के समय यात्रा करते हुए मुनिवर विश्वामित्र के पीछे उनके साथ जाने वाले ब्रह्मवादी महर्षियों की 100 गाड़ियां चली। सिद्ध आश्रम में निवास करने वाले मृग और पक्षी भी तपोवन में विश्वामित्र के पीछे पीछे जाने लगे। कुछ दूर जाने पर ऋषि मंडली सहित विश्वामित्र ने उन पशु पक्षियों को लौटा दिया। फिर दूर तक का मार्ग तय कर लेने के बाद जब सूर्य अस्ताचल हो जाने लगा, तब उन ऋषियों ने पूर्ण सावधान रहकर सोनभद्र के तट पर पड़ाव डाला। जब सूर्य देव अस्त हो गए तब स्नान करके उन सब ने अग्निहोत्र का कार्य पूर्ण किया। इसके बाद वे सभी अमित तेजस्वी ऋषि मुनिवर विश्वामित्र को आगे करके बैठे। फिर लक्ष्मण सहित श्री राम भी उन ऋषियों का आदर करते हुए बुद्धिमान विश्वामित्र जी के सामने बैठ गए। तत्पश्चात महातेजस्वी श्री राम ने तपस्या की धनी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी से कौतूहल पूर्वक पूछा, भगवान, ये हरे भरे समृद्धिशाली वन से सुशोभित देश कौन सा है? मैं इसका परिचय सुनना चाहता हूँ। आपका कल्याण हो। आप मुझे ठीक ठीक
इसका रहस्य बताइए। श्री रामचंद्र जी के इस प्रश्न से प्रेरित होकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महातेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच उस देश का पूर्ण रूप से परिचय देना प्रारंभ किया। विश्वामित्र जी कहते हैं, श्री राम पूर्व काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक महातपस्वी राजा हो गए थे। वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका प्रत्येक व्रत एवं संकल्प बिना किसी क्लेश या कठिनाई के ही पूर्ण होता था। वे धर्म के ज्ञाता, सत्पुरुषों का आदर करने वाले और महान थे। उत्तम कुल में उत्पन्न विदर्भ देश की राजकुमारी उनकी पत्नी थी। उनके गर्भ से उन महात्मा नरेश ने 4 पुत्र उत्पन्न किए जो उन्हीं के समान थे। उनके नाम इस प्रकार है: कुशाम्ब, कुशनाभ, अर्शुत, रजस तथा वसु। ये सब के सब तेजस्वी तथा महान उत्साही थे। राजा कुश ने प्रजा रक्षण रूप क्षत्रिय धर्म के पालन की इच्छा से अपने उन धर्मिष्ठ तथा सत्यवादी पुत्रों से कहा, पुत्रों, प्रजा का पालन करो, इससे तुम्हें धर्म का पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। अपने पिता महाराज कुश की यह बात सुनकर उन चारों लोक शिरोमणि नरश्रेष्ठ राजकुमारों ने उस समय अपने अपने लिए पृथक पृथक नगर निर्माण कराया। महातेजस्वी कुशाम्ब ने कौशंबी पूरी बसाई। धर्मात्मा कुशनाभ ने महोदय नामक नगर का निर्माण कराया। परम बुद्धिमान अर्शुत रज ने धर्मारण्य नामक एक श्रेष्ठ नगर बसाया तथा राजा वसु ने गिरिव्रज नगर की स्थापना की। महात्मा वसु यह गिरिव्रज नामक राजधानी वसुमती के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके चारों ओर ये 5 श्रेष्ठ पर्वत सुशोभित होते हैं। यह रमणीय नदी दक्षिण पश्चिम की ओर से बहती हुई मगध देश में आई है, इसीलिए यहाँ सुमागधी नाम से विख्यात हुई है। यह इन 5 श्रेष्ठ पर्वतों के बीच में माला की भांति सुशोभित हो रही है। श्री राम इस प्रकार मागधी नाम से प्रसिद्ध हुई यह सोन नदी पूर्वोक्त महात्मा वसु से संबंध रखती है। रघुनंदन, यह दक्षिण पश्चिम से आकर पूर्वोत्तर दिशा की ओर प्रभावित हुई है। इसके दोनों तटों पर सुंदर क्षेत्र हैं, अतः यह सदा सस्यमालाओं से अलंकृत रहती है। हरी भरी खेती से सुशोभित रहना। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम धर्मात्मा राजर्षि कुशनाभ ने त्रिताची अप्सरा के गर्भ से परम उत्तम 100 कन्याओं को जन्म दिया। वे सब के सब सुंदर रूप लावण्य से सुशोभित थी। धीरे धीरे युवा अवस्था ने आकर उनके सौंदर्य को और भी बढ़ा दिया। रघुवीर, एक दिन वस्त्र और आभूषणों से विशोभित होवे सभी राजकन्या उद्यान भूमि में आकर वर्षा ऋतु में प्रकाशित होने वाली विंदुन मालाओं की भांति शोभा पाने लगी। सुंदर अलंकारों से अलंकृत हुई वे अंगनाएं गाती बजाती और नृत्य करती हुई वहां परम आमोद प्रमोद में मग्न हो गई। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। इस भूतल पर उनके रूप और सौंदर्य की कहीं भी तुलना नहीं थी। उस उद्यान में आकर वे बादलों के ओट में कुछ कुछ छिपी हुई तारिकाओं के समान शोभा पा रही थी। उस समय उत्तम गुणों से संपन्न तथा रूप और यौवन से सुशोभित उन सब राजकन्याओं को देखकर सर्वस्वरूप वायु देवता ने उनसे इस प्रकार कहा, सुंदरियों, मैं तुम सबको अपनी प्रेयसी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम सब मेरी भार्याएं बनोगी। अमनुष्य भाव का त्याग करो और मुझे अंगीकार करके देवगनाओं की भांति दीर्घायु प्राप्त कर लो। विशेषतः मानव शरीर में जवानी कभी स्थिर नहीं रहती है, प्रतिक्षण क्षीण होती जाती है। मेरे साथ संबंध हो जाने पर तुम लोग अक्षय यौवन प्राप्त करके अमर हो जाओगी। अनायास ही महान कर्म करने वाले वायुदेव का यह कथन सुनकर वे 100 कन्याएं अवहेलना पूर्वक हंसकर बोली, सुरश्रेष्ठ, आप प्राण वायु के रूप में समस्त प्राणियों के भीतर विचरते हैं, अतः सबके मन की बातें जानते हैं। आपको यह मालूम होगा कि हमारे मन में आपके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। हम सब बहनें आपके अनुपम प्रभाव को कभी जानती हैं, तो भी हमारा आपके प्रति अनुराग नहीं है।
ऐसी दशा में यह अनुचित प्रस्ताव करके आप हमारा अपमान किस लिए कर रहे हैं? देव शिरोमणि, इस सब की सब महर्षि कुशनाभ की कन्याएं हैं। देवता होने पर भी आपको शाप देकर वायु पद से भ्रष्ट कर सकती हैं, किंतु ऐसा करना नहीं चाहती हैं क्योंकि हम अपने तप को सुरक्षित रखती हैं। दुर्मते है वह समय कभी न आवे जबकि हम अपने सत्यवादी पिता की अवहेलना करके कामवश या अत्यंत अधर्म पूर्वक स्वयं ही वर ढूंढने लगे। हम लोगों पर हमारे पिताजी का प्रभुत्व है, वे हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ देवता है। पिताजी हमें जिसके हाथ में देंगे वही हमारा पति होगा। उनकी ये बात सुनकर वायुदेव अत्यंत कुपित हो उठे। उन ऐश्वर्यशाली प्रभु ने उनके भीतर प्रविष्ट हो सब अंगों को मोड़ कर टेढ़ा कर दिया। शरीर मुड़ जाने के कारण वे कुबड़ी हो गई। उनकी आकृति मुट्ठी बंधे हुए एक हाथ के बराबर हो गई। वे भय से व्याकुल हो उठे। वायुदेव के द्वारा कुबड़ी की हुई उन कन्याओं ने राजभवन में प्रवेश किया। प्रवेश करके वे लज्जित और उद्विग्न हो गई। उनके नेत्रों में आंसुओं की धाराएं बहने लगी। अपनी परम सुंदरी प्यारी पुत्रियों को कुब्जा तक के कारण अत्यंत दयनीय दशा में पड़ी देख राजा कुशनाभ घबरा गए और इस प्रकार बोले, पुत्रियों, ये क्या हुआ है? बताओ, कौन प्राणी धर्म की अवहेलना करता है? किसने तुम्हें कुबड़ी बना दिया है जिससे तुम तड़प रही हो किंतु कुछ बताती नहीं हो? यूं कहकर राजा ने लंबी सांस खींची और उनका उत्तर सुनने के लिए वे सावधान होकर बैठ गए। बुद्धिमान महाराज कुश नाम का वह वचन सुनकर उन 100 कन्याओं ने पिता के चरणों में सिर रख कर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, राजन, सर्वत्र संचार करने वाले वायुदेव अशुभ मार्ग का अवलंबन करके हम पर यह इस प्रकार से अत्याचार करना चाहते थे। धर्म पर उनकी दृष्टि नहीं थी। हमने उनसे कहा, देव, आपका कल्याण हो, हमारे पिता विद्यमान हैं, हम स्वच्छंद नहीं हैं। आप पिताजी के पास जाकर हम सभी का वरण कीजिए। यदि वे हमें आपको सौंप देंगे तो हम आपकी हो जाएंगे। परंतु उनका मन तो पाप से बंधा हुआ था। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और हम सब बहनों से यह धर्म संगत बातें कह रहे थे, तो भी उन्होंने हमें गहरी चोट पहुंचाई और बिना अपराध के ही हमें पीड़ा दी। उनकी बात सुनकर परम धर्मात्मा महातेजस्वी राजा ने अपनी परम उत्तम 100 कन्याओं को इस प्रकार उत्तर दिया, पुत्रियों, क्षमाशील महापुरुष ही जिसे कर सकते हैं वही क्षमा तुमने भी की है। यह तुम लोगों के द्वारा महान कार्य संपन्न हुआ है। तुम सब ने एक मत होकर जो मेरे कुल की मर्यादा पर दृष्टि रखी है, काम भाव को अपने मन में स्थान नहीं दिया है, यह भी तुमने बहुत बड़ा काम किया है। स्त्री हो या पुरुष हो, उसके लिए क्षमा ही आभूषण है। पुत्रियों, तुम सब लोगों में समान रूप से जैसी क्षमा या सहिष्णुता है, वह विशेषतः देवताओं के लिए भी दुष्कर है। पुत्रियों, क्षमा दान है, क्षमा सत्य है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा यश है और क्षमा धर्म है। क्षमा पर ही यह संपूर्ण जगत टिका हुआ है। कुकुत्सकुल नंदन श्री राम देवतुल्य पराक्रमी राजा कुशनाभ ने कन्याओं से ऐसा कहकर उन्हें अंतःपुर में जाने की आज्ञा दे दी और मंत्रणा के तत्व को जानने वाले उन नरेश ने स्वयं मंत्रियों के साथ बैठकर कन्याओं के विवाह के विषय में विचार आरंभ किया। विचारणीय विषय यह था कि किस देश में किस समय और किस सुयोग्य वर के साथ उनका विवाह किया जाए। उन्हीं दिनों चूली नाम से एक महातेजस्वी सदाचारी एवं ऊर्ध्ववेत्ता मुनि वेदांत तप का अनुष्ठान कर रहे थे। श्री राम, तुम्हारा भला हो। उस समय एक गंधर्व कुमारी वहां रहकर उन तपस्वी मुनि की उपासना करती थी। उनका नाम था सोमदा। वह उर्मिला की पुत्री थी। वह प्रतिदिन मुनि को प्रणाम करके उनकी सेवा में लगी रहती थी तथा धर्म में स्थित रहकर समय समय पर सेवा के लिए उपस्थित होती थी। इससे उसके ऊपर वे गौरवशाली मुनि बहुत संतुष्ट हुए। रघुनंदन, शुभ समय आने पर चूली ने उस गंधर्व कन्या से कहा, शुभे, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूं?
मुनि को संतुष्ट जानकर गंधर्व कन्या प्रसन्न हुई। वह बोलने की कला जानती थी। उसने वाणी के मर्मज्ञ मुनि से मधुर स्वर में इस प्रकार कहा, महर्षि, आप ब्राह्मी संपत्ति मतलब ब्रह्म तेज से संपन्न होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं, अतएव आप महान तपस्वी हैं। मैं आपसे ब्रह्म ज्ञान एवं वेदोक्त तप से युक्त धर्मात्मा पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। मुने, आपका भला हो। मेरे कोई एक पति नहीं है। मैं न तो किसी की पत्नी हूँ और न आगे होंगी। आपकी सेवा में आई हूँ। आप अपने तप शक्ति से मुझे पुत्र प्रदान करें। उस गंधर्व कन्या की सेवा से संतुष्ट हुए ब्रह्मर्षि चूली ने उसे परम उत्तम ब्रह्म तप से संपन्न पुत्र प्रदान किया। वह उनके मानसिक संकल्प से प्रकट हुआ मानस पुत्र था। उसका नाम ब्रह्मदत्त हुआ। कुशनाभ के यहाँ जब कन्याओं के विवाह का विचार चल रहा था, उस समय राजा ब्रह्मदत्त उत्तम लक्ष्मी से संपन्न हो कामिप्लिया नामक नगरी में उसी तरह निवास करते थे जैसे स्वर्ग की अमरावती पुरी में देवराज इंद्र करते थे। कुत्सकुल भूषण श्री राम तब परम धर्मात्मा राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त के साथ अपनी 100 कन्याओं का विवाह देने का निश्चय किया। महातेजस्वी भूपाल राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त को बुलाकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्हें अपनी 100 कन्याएं सौंप दी। रघुनंदन, उस समय देवराज इंद्र के समान तेजस्वी पृथ्वीपति ब्रह्मदत्त ने क्रमशः उन सभी कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। विवाह काल में उन कन्याओं के हाथों को ब्रह्मदत्त के हाथ से स्पर्श होते हुए सब की सब कन्याएं कुब्जत्व दोष से रहित, निरोग तथा उत्तम शोभा से संपन्न प्रतीत होने लगी। वात रोग के रूप में आए हुए वायुदेव ने उन कन्याओं को छोड़ दिया। यह देख पृथ्वीपति राजा कुशनाभ बड़े प्रसन्न हुए और बार बार हर्ष का अनुभव करने लगे। भूपाल राजा ब्रह्मदत्त का विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर महाराज कुशनाभ ने उन्हें पत्नियों तथा पुरोहित सहित आदर पूर्वक विदा किया। गंधर्वी सोमदान ने अपने पुत्र को तथा उसके योग्य विवाह संबंध को देखकर अपनी उन पुत्र वधुओं का यथोचित रूप से अभिनंदन किया। उसने एक एक करके उन सभी राजकन्याओं को हृदय से लगाया और महाराज कुशनाभ की सराहना करके वहां से प्रस्थान किया। तो इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य की बालकांड में 33वां सर्ग जो पूरा होता है। कल हम 34वां सर्ग प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आप चैनल को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।